Good morning, student. Today we will start BCom part first, ABST paper first. अपना टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कल हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर थर्ड, और जो क्वेश्चन नंबर फोर है वेरी मोस्ट है। जैसे हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड किया है वैसे ही है। इसमें अलग से जो पॉइंट है वो टैक्स का है, और टैक्स में जीएसटी लगानी है अपने को 20%, और ब्रोकरेज स्टाम्प ड्यूटी दी हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने पास अदर एक्सपेंसेस भी गिवन है। और स्टार्टिंग के हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें एक्सपेंसेस नहीं थे, ओनली ट्रांजैक्शन गिवन थे। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, यदि एक्सपेंसेस गिवन हो तो नेट परचेजिंग प्राइस में आपको इनको ऐड करना है, और नेट सेलिंग प्राइस में क्या करना है, लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि आप कैलकुलेट करते हो कैलकुलेशन ऑफ नेट परचेजिंग प्राइस, ये करते हैं ना। तो इसके लिए आप इस प्रकार से फॉर्मूला तैयार करते हो। उसमें परचेजिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है कैसे, यूनिट्स इनटू रेट, ऐसे करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी आपने ये किया है, यूनिट्स इनटू रेट। वो आपको कहेगा कि इस रेट को मैंने परचेज किया इतनी यूनिट है, और उसकी रेट आपको बताएगा कितने में परचेज किया है। तो यूनिट इनटू रेट यहाँ लिख दीजिए, ऐसे करना है। इसके बाद आपको लिखना है लेस। लेस में एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, लेस कैसे करना है, एक्सपेंसेस को लेस करना है। जैसे ब्रोकरेज हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है, और स्टाम्प ड्यूटी हो गया। ये तीन एक्सपेंसेस है जो अपने को करना है, ऐड करते हैं। ब्रोकरेज किस पर काउंट किया जाएगा, इस पर जैसे 10% काउंट करना है तो उसको जो यहाँ जो अमाउंट है उसका 10% काउंट करके यहाँ नोट कर देना। जीएसटी यहाँ जो अमाउंट है इसका आपको जैसे मैंने बताया कि 20% करना है, तो यहाँ जो अमाउंट है उसका 20% यहाँ कर देना। स्टाम्प ड्यूटी ओरिजिनल वैल्यू पर आपको काउंट करके यहाँ लिखना। इनको यहाँ लिख के आपको क्या करना है, ऐड या ऑब्लिक लेस या ऐड किया जाएगा। तो आप क्या करो, नेट परचेजिंग प्राइस है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। और नेट सेलिंग प्राइस हो तो आपको क्या करना है, लेस करना है। कहने का मतलब एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं, लेस किए जाते हैं। परचेज करते हो तो क्या करना है, ऐड करना है, और सोल्ड करते हो लेस करना है। जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने तो आपको बताया था कि ये फॉर्मेट भी नोट करवाया था, एक्सप्लेन किया था। तो बताया इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको और सभी ट्रांजेक्शन वैसे ही करना है। अपने को एक से स्टार्ट करना है और 31 दिसंबर को क्लोज करना है। उसके बाद अकाउंट क्रिएट करना है, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे वैसे इसको आप कंप्लीट करोगे। अब इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट अपने को देखे मैंने, वो अपने पास जो क्वेश्चन अपने को दिए ना वो इंटरव्यू के हैं, जो 8 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप कंप्लीट करना, बड़े वाले मैंने आपको काफी करवाए हैं। अब आप बड़े वाले क्वेश्चन अभ्यास करना सेक्शन सी के लिए। और अब मैं ये जो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है वो और आपको बताता हूँ। यस, इसमें आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, जो 8 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए डायरेक्ट एंट्री पूछता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें ये बोल रहा है कि इसने रोल्टा इंडियन लिमिटेड कंपनी के शेयर्स परचेज किए 500 शेयर्स ₹40 ईच के अकॉर्डिंग। एसटीटी टैक्स भी दिया इसने 0.25 का। और इसके बाद जो कंपनी है उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹2 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है कि कंपनी ₹2 प्रति शेयर पर शेयर ₹2 डिविडेंड पेमेंट करेगी। आपको इसकी बुक में एंट्री करनी है। तो आपने इक्विटी शेयर्स परचेज किए हैं तो आप क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर्स अकाउंट दिया तो बैंक, ठीक है। तो नॉर्मल एंट्री है जब शेयर्स परचेज करते हैं, बॉन्ड परचेज करते हैं तो एंट्री नॉर्मल लिखी जाती है। आप अकाउंट की आपने लैंड बिल्डिंग परचेज की है तो आप एंट्री क्या लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दिया टू बैंक, ये एंट्री ना। तो ये कहता है कि मैंने शेयर्स परचेज किए हैं, कितने शेयर्स परचेज किए हैं, तो ये कहता है 500 शेयर्स परचेज किए हैं ₹40 के अकॉर्डिंग। तो ट्रांजैक्शन कितने का गया, 20,000 का।
तो ये जो है परचेज इक्विटी शेयर्स परचेज करने के इक्विटी शेयर्स के लिए एंट्री करेंगे अपन। और फिर डिविडेंड के बारे में क्या होता है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है कि जिसके पास एवरी वन शेयर्स ₹2 पर शेयर डिविडेंड दिया जाएगा, तो इसको कितना से डिविडेंड मिलेगा, इसके पास से 500 से पर शेयर इसको डिविडेंड ₹2 मिलता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1000 इसको डिविडेंड मिलेगा। तो एक तो डिविडेंड रिसीव करने की, एक परचेज करने की अपने को 2 एंट्री करनी है। तो एंट्री बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, आप लिखिए इक्विटी शेयर्स इन रोल्टा इंडियन लिमिटेड डीआर, इक्विटी शेयर्स इन रोल्टा इंडियन लिमिटेड डीआर टू बैंक 20,000, ठीक है। 20,000 से अपने को एंट्री करनी है। एसटीडी टैक्स है तो इसमें ऐड कर देंगे, अन्यथा नॉर्मल एंट्री है। इक्विटी शेयर्स इन रोल्टा इंडियन लिमिटेड डीआर, देखिए स्टूडेंट ये इक्विटी शेयर्स डीआर टू बैंक लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए क्या करता है, उस कंपनी का नाम साथ में अटैच करता है, क्योंकि ये इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्ट जब करेगा तो अलग अलग कंपनियों में करेगा, तो उसको ये ध्यान रहे कि ये जो इक्विटी शेयर्स है वो कौन सी कंपनी के, इसलिए नाम ही क्या लिख देता है, इक्विटी शेयर्स इन रोल्टा इंडियन लिमिटेड डीआर टू बैंक 20,000। नोट कर दीजिए एंट्री, फर्स्ट एंट्री। देन सेकेंड एंट्री, उसको डिविडेंड कलेक्ट होगा 1000 का पर शेयर ₹2 डिविडेंड अलॉट करी है कंपनी। इसके पास 500 शेयर्स है, तो 500 × 2 करेंगे तो अपन 1000 इसको डिविडेंड मिलेगा, 1000 का डिविडेंड मिलेगा। बिल्कुल आसान एंट्री है। जब डिविडेंड मिलता है तो ये क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डीआर, पैसे आते हैं आपको पता है, बैंक को डीआर करना, तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर्स इन रोल्टा इंडियन लिमिटेड टू इक्विटी शेयर्स इन रोल्टा इंडियन लिमिटेड 1000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको ऐसा लगा डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड की आप एंट्री तो ये करते बेटा, एंट्री तो ये होती है बैंक ऑफ इंडिया तो डिविडेंड ये होनी चाहिए था ना, मैंने ये एंट्री नहीं किया है, तो मैंने लिखा है टू इक्विटी शेयर्स इन रोल्टा इंडियन लिमिटेड, ठीक है। क्यों लिखवाया है, वो इसलिए है कि ये जो डिविडेंड आपको है वो लास्ट ईयर का है, करंट ईयर में मिला है, ठीक है। प्रत्येक कंपनी क्या करती है, लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो करंट ईयर में पेमेंट करती है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है इसको मिला है, लास्ट ईयर में ये शेयर्स 500 इसके पास नहीं थे, तो ये जो आपको 1000 डिविडेंड मिला है ये इसने एक्चुअल में अर्न नहीं किया है, बट ये परचेज किया हुआ है, तो परचेज किया हुआ है तो उसे डिविडेंड में ट्रांसफर नहीं करके उस शेयर्स में ही ट्रांसफर किया जाता है, जैसे आपने इक्विटी शेयर्स इन रोल्टा इंडियन लिमिटेड में किए। समझ आ गया ना। ये लास्ट ईयर से आपके पास ये 500 शेयर्स होते ना, तो 500 पे जो डिविडेंड एक्चुअल मिलता तो फिर हम ये एंट्री करते। अब ये लास्ट ईयर में हमारे पास नहीं थे, हम तो इसी सेशन में ये परचेज किए हैं 500, तो 500 तो इस सेशन का ये डिविडेंड है नहीं, डिविडेंड है लास्ट ईयर का। तो ये एक होता है प्री एक्विजिशन पीरियड और एक होता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो ये जो डिविडेंड है ये प्री एक्विजिशन पीरियड का है। प्री एक्विजिशन पीरियड का मतलब स्टूडेंट होता है कि जब आपने शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, परचेज किए, उससे पहले की जो टाइमिंग होती है डेट इज प्री एक्विजिशन पीरियड, और उसके बाद का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। तो ये होता है प्री और एक होता है पोस्ट। तो प्री का मतलब होता है जो आपने शेयर्स परचेज किए उससे पहले के टाइम को बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड। तो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है वो डिविडेंड में ट्रांसफर नहीं होगा। पोस्ट एक्विजिशन वाला जो डिविडेंड है वो डिविडेंड में ट्रांसफर होता है। फिर हमने इस प्रकार से एंट्री कर दी। तो आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, आपने तो ये 500 शेयर्स अभी परचेज किए हैं, तो इस पर आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में आपने अर्न नहीं किया, ये डिविडेंड आपका परचेज किया हुआ है। आप बड़े वाले जो क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग में कम डिविडेंड एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, वही बात है एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, तो ये आपका डिविडेंड परचेज किया हुआ है, इसलिए इक्विटी शेयर्स इन रोल्टा इंडियन लिमिटेड लिखा जाएगा। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है वो बड़े हैं और ये आज के 2 छोटे क्वेश्चन हैं। इससे आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले वाले एक क्वेश्चन है वो आप कंटिन्यू करना, बड़े क्वेश्चन है ना, कि इसे जो मैंने क्वेश्चन किया है इससे पहले वाले क्वेश्चन है वो
पूरे 12 मंथ की डिटेल वर्किंग नोट तैयार करने के हैं। वो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन हैं, वो आप तैयार करना। मैंने लगभग तो करवा दिए हैं आपको, और जो रहे हैं उसी सीक्वेंस से करना। अब ये जो है रोल्ड एंड लिमिटेड या इससे आगे वाले क्वेश्चन, ये छोटे क्वेश्चन हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो देखिए आप, कंपनी के पास ओपनिंग बैलेंस के रूप में शेयर्स अवेलेबल है और ये कितने हैं। कंपनी ने के पास 200 ओपनिंग बैलेंस है और 300 शेयर्स करंट में उसने परचेज किए हैं ₹70 पर शेयर के अकॉर्डिंग। फिर कहता है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है ₹2 पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद जो इन्वेस्टर है उसके पास ओपनिंग बैलेंस है, इसका शेयर्स की बात कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस के लिए 200 और परचेज किए हैं 70 के अकॉर्डिंग, ये परचेज करेगा। डिविडेंड की हम बात करें तो कंपनी ने डिक्लेयर किया है ₹2 पर शेयर। ये अपना छोटा सा क्वेश्चन है। ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है 200 शेयर्स, 300 शेयर्स उसने परचेज किए हैं करंट में, और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करी है ₹2 पर शेयर। ये कंपनी जो इन्वेस्टर है उसने कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रखा है ऑलरेडी 200, और 300 है उसने इस कंपनी के अगेन परचेज किए हैं। कंपनी का नाम है टाटा केमिकल लिमिटेड। क्या नाम है? टाटा केमिकल लिमिटेड। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस है, इसको एंट्री नहीं की जाएगी, आपके पास अवेलेबल है। ओपनिंग बैलेंस है, जब अकाउंट बनता है तो आप टू बैलेंस भी लिखते हो, क्लोजिंग को बाय बैलेंस से भी लिखते हो। तो जब भी आप अकाउंट बनाओ तो इसका टू बैलेंस भी लिखिए। क्लियर? इसके बाद ये आपने परचेज किए, तो एक परचेज किए तो अभी भी आपने परचेज करने की एंट्री की थी, वैसे स्टूडेंट एंट्री अपने को करनी है। यस, एंट्री लिखिए, इक्विटी शेयर्स इन टाटा केमिकल लिमिटेड DR, टाटा केमिकल लिमिटेड DR, अमाउंट कितना 21,000। कैसे हैं ये? इक्विटी शेयर्स इन टाटा केमिकल लिमिटेड DR 21,000। टू में क्या लिखना है? बैंक। परचेज किए हैं तो पैसे जाएंगे आपके पास से टू बैंक। तो इक्विटी शेयर्स इन टाटा केमिकल लिमिटेड DR टू बैंक 21,000। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड एंट्री अपन करते हैं, वो डिविडेंड रिसीव करेंगे। अब देखिए डिविडेंड रिसीव में आपके पास है, अभी जो मैं बता रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में वैसे इसी को करना है। क्या? प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। प्री का है आपके पास पहले के पुरानी कितनी है 200, और पोस्ट उसके बाद के कितने हैं, कितने डिविडेंड मिलेगा ₹400, और ये भी ₹600। ये प्री का है, प्री का है, ये किसमें जाता है डिविडेंड में, ये किसमें जाएगा इक्विटी शेयर्स इन टाटा केमिकल लिमिटेड। इस प्रकार से मैं एंट्री करूंगा, क्योंकि प्री का जो डिविडेंड है वो एक्चुअल में आपने अर्न किया है, और पोस्ट का जो डिविडेंड है वो आपने परचेज किया है। क्योंकि ये डिविडेंड है लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर में अपने पास ओनली 200 शेयर बैलेंस में थी, तो 200 शेयर्स पे जो डिविडेंड अपने को मिलेगा वो एक्चुअल में अपना अर्न किया हुआ है, और 300 पर जो मिलेगा वो परचेज किया हुआ है। इसलिए 300 वाला जो डिविडेंड है ये अपने को क्या करना है, डिविडेंड में ट्रांसफर नहीं करना है, शेयर्स में ट्रांसफर करना है। शेयर्स अकाउंट में जाएगा और ये जाएगा डिविडेंड। समझ में आनी ना बात सभी आपके? तो इसके अकॉर्डिंग अपने को एंट्री क्रिएट करनी है। यस, एंट्री क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया कितने मिलेंगे, दोनों ही बैंक में आएंगे, तो 1000 लिख दीजिए। टू में लिखिए टू डिविडेंड, टू डिविडेंड अकाउंट। तो डिविडेंड अकाउंट में कितने, जो एक्चुअल में आपने अर्न किए हैं 400। फिर लिखिए टू इक्विटी शेयर्स इन टाटा केमिकल लिमिटेड,
ये आपका परचेज के वाइस है टू इक्विटी शेयर्स इन टाटा कैपिटल लिमिटेड। इस प्रकार से अपने को ये एंट्रियाँ कंप्लीट करनी है। इसके बाद स्टूडेंट अपने को इसने पूछा है कि आप अकाउंट भी क्रिएट करिए, तो अकाउंट भी बना देते हैं। आप स्टार्ट करिए इक्विटी शेयर्स इन टाटा कैपिटल लिमिटेड। कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट करना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का नाम यहाँ क्या है? इक्विटी शेयर्स इन टाटा कैपिटल लिमिटेड में हमने इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो इक्विटी शेयर्स इन टाटा केमिकल लिमिटेड अकाउंट बनाइए। डीआर में आप कॉलम बनाओगे डेट पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, और सीआर में भी डेट पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। शाबाश, सभी नोट करिए। देखिए अपन सीक्वेंसली चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप भी इसको तैयार करते रहना नोट्स। यस, सबसे पहले अपने पास ओपनिंग बैलेंस है, तो सबसे पहले ये ओपनिंग है टू बैलेंस यूनिट में लिख दीजिए। यूनिट में क्या लिखना है? 200। अमाउंट में 5000 ये गिवन है। 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है। सेशन स्टार्ट होता ना 1 अप्रैल को, डेट में 1 अप्रैल लिख देना। इसके बाद आपने परचेज किया है, तो परचेज करते हैं। स्टूडेंट ने परचेज किया ना, तो परचेज की भी डेट अपने को बता रखी है, 1 जून को परचेज किया है। तो लिखिए परचेज करते हैं, डीआर में लिखते हैं, सोल्ड करते हैं, सीआर में लिखते हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे उसमें हमने 12 मंथ के लिए ट्रांजैक्शन किए थे, तो अपने को पता है परचेज करते हैं डीआर में। तो 1 जून टू बैंक, यूनिट में 300 और अमाउंट में 21,000। इसी प्रकार से सीआर साइड में आइए, और सीआर में लिखिए बाय बैंक। ये देखो, ये इसके अंदर में लिखा ना आपने टू इक्विटी शेयर्स इन टाटा केमिकल लिमिटेड, तो बाय बैंक, और बाय बैंक में आप यूनिट में डैश मारिए और अमाउंट में लिख दीजिए 600। अमाउंट में कितने? 600। और फिर लिख दीजिए स्टूडेंट बाय बैलेंस सी डी, यूनिट में 500, यूनिट में कितने? 500, और अमाउंट में बैलेंस 25,400। इस प्रकार से आप ये अकाउंट क्लोज कर दीजिए। डीआर सीआर में यूनिट अमाउंट इक्वल हो चुके हैं, अकाउंट बंद करिए। सीआर सेल में क्या लिखना था? बाय बैलेंस सी डी, यूनिट में 500 और अमाउंट 25,400। इस प्रकार से आप टोटल कर दीजिए, कंप्लीट है। अब आप एक छोटा सा अकाउंट और बना दीजिए, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये डिविडेंड से ट्रांसफर होगा ना, तो ये डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और बना देते हैं। छोटा सा ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और सीआर में भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये आपको 400 कलेक्ट हुआ है, डिविडेंड में ट्रांसफर किया ना, तो आप लिख दीजिए बाय बैंक 400, और टू पी एंड एल अकाउंट बंद कर दीजिए 400। बाय बैंक 400, अकाउंट क्लोज करिए, टू पी एंड एल 400, कंप्लीट है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, ये सभी शॉर्ट में है। हमने स्टार्टिंग में जो बड़े क्वेश्चन थे ना, उतने बड़े क्वेश्चन नहीं है। ये कोई 8 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए एंट्री आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट में अपने को इसने एक्स लिमिटेड ने जो ट्रांजैक्शन किए हैं वो अपने को बता रहे हैं। एक्स लिमिटेड ने क्या किया स्टूडेंट? इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड की इक्विटी शेयर परचेज किए हैं, सोल्ड किए हैं, वो सभी ट्रांजैक्शन अपने को दे रखे हैं। तो उन ट्रांजैक्शनों को अपन क्या करेंगे? नोट करेंगे। डेट अपने को बताई नहीं है, तो अपन डेट अपने पास नहीं है, तो यूनिट का एक अमाउंट डेट का भी बना देना, और ये यूनिट्स अमाउंट। ठीक है, इसी प्रकार से इधर आपको ध्यान देना है डेट
पर्टिकुलर यूनिट्स और अमाउंट सभी को आता है। सबसे पहले यहाँ टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस अपने पास है वो लिख देते हैं। यूनिट अपने पास 2000, अमाउंट है 2,40,000, ये ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद आपको बोनस शेयर मिले हैं। बोनस शेयर है इसका रेशियो 2:1, ठीक है। ये आपने जो इक्विटी शेयर परचेज किए हैं तो यहाँ अकाउंट का नाम लिख देते हैं, इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड अकाउंट। इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले अपने पास जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस वो लिखते हैं। अब कंपनी ने कहा है कि बोनस शेयर डिक्लेयर करेगा, तो बोनस शेयर का रेशियो रहेगा वो 2:1 का रहेगा। इसके पास ओल्ड कंपनी के 2 शेयर्स है, उसको 1 बोनस शेयर अलॉट किया जाएगा। तो कंपनी के पास कितने हैं, 2000 है, 2000 है, तो कंपनी को कितने बोनस शेयर मिलेंगे, 1000, 1000। यहाँ लिख देता हूँ, कंपनी के पास ये है, जिसके पास 2 है 1 मिलेगा, कितनी मिलेगा, 1000। यहाँ लिख देते हैं बोनस शेयर, आप सबको पता है फ्री में मिलते हैं, इसलिए फ्री में मिलते हैं, इसलिए इसकी अमाउंट क्या लिखी जाएगी, निल। अब ये कहता है कि कंपनी इसको जो बोनस शेयर मिले था 1000 जो बोनस शेयर मिले थे, इसने क्या किया, उसको मार्केट में सोल्ड कर दिया। कितने में सोल्ड किया है, ₹90, ठीक है। तो सोल्ड करते हैं यहाँ बाई बैंक, जितने भी आपको मिले थे बोनस शेयर ये आपने सोल्ड किए हैं 90 के अकॉर्डिंग। 1000 शेयर थे, 90 के अकॉर्डिंग 90,000 में आपने सोल्ड कर दिए, यहाँ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं अपने बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितने रहेगा, अमाउंट ऑन कॉस्ट और ऑन मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वैल्यू काउंट करते हैं। मार्केट प्राइस भी दे रखी है तो आप ऑन कॉस्ट ऑन मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना, और दोनों में से जो भी कम है वो वैल्यू लिखी जाएगी। तो कॉस्ट है के अकॉर्डिंग हमने काउंट करके आप देखना, हम करेंगे 16 कितने हैं, 16। इस प्रकार से इनका टोटल आप कर देना, टोटल करने के बाद ये टोटल इसका टोटल आप करके देखना, और देखने के बाद 2.5 लाख रुपए का टोटल आएगा। ये हो गया कितने, 250, ये 250 यहाँ रख देते हैं, 250 और यहाँ रहता है अंतर आएगा 10, अंदर में ट्रांसफर कर दिए 10,000। तो स्टूडेंट इस प्रकार से अब ये जो आपने काउंट किया है ये ऑन कॉस्ट ऑन मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। स्टार्टिंग के बड़े क्वेश्चन में हमने किया था वैसे आप करना, जैसे ऑन कॉस्ट ऑन मार्केट प्राइस लेस, दोनों में से जो भी कम है वो अपने को लिखना है। तो ऑन कॉस्ट कम मिलेगा आपको, वो आप लिखना। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट है ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करके। और आप ये आपके समझ में नहीं है ना, तो ये देखिए कॉस्ट के अकॉर्डिंग है 240 डिवाइड में कितने के हैं, 3000, बैलेंस कितना है 2000, पहले ना। तो इस प्रकार से ऑन कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, मार्केट वैल्यू करोगे, जो भी कम है वो आप लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो आपको मैं रीड कर देता हूँ। 2 क्वेश्चन और है, वो भी डेट वाइज दे रखी है, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको क्रिएट करना है। डेट वाइज आपको मिलेगा, जैसे डेट वाइज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ओपनिंग बैलेंस है, फिर परचेज किया है, बोनस शेयर मिले हैं, सोल्ड किया है, डिविडेंड मिले हैं। तो इस प्रकार से इसको
बुक ऑफ राम में इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपने को तैयार करना है। और इससे आगे वाला क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से तैयार करना है। तो इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाले आगे 2 क्वेश्चन बचे हैं वो भी तैयार करना, उसमें भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखी है, बोनस के लिए मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से करना है, परचेज किया वो यहाँ लिख देना, सोल्ड किया वो इधर लिख देना, बैलेंस काउंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये काम करना है। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ये अपना टॉपिक है, ये हमने आज कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी इससे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई समझ में नहीं आया तो बताना, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग के जो बड़े क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स भी है किसी ग्रुप में, तो ये बड़े 12 महीने वाली जो डिटेल रखनी है 12 मंथ की, वो सेक्शन सी के लिए तैयार करना है। और आज जो मैंने ये छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए हैं, ये कोई 8 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है इसमें आपको ट्रांजेक्शन देता है, इसमें कोई वर्किंग नोट की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। आपको पता है पहले वर्किंग नोट तैयार किया जाता है, बैलेंसेस निकाले जाते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट और अप्रूव्ड इंटरेस्ट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रिएट किया जाता है। वो काम हमने के ऑलरेडी गिवन था। ये ट्रांजेक्शन बता रहा है, आपको अमाउंट भी बता रहा है कि इतनी अमाउंट है, ये ट्रांजेक्शन की है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। यदि हमें बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें ये छोटे क्वेश्चन भी आसान हैं, ठीक है। ये 2-5 मिनट में कंप्लीट होने वाले हैं, तो ये अभ्यास आप करना। अब आगे अपनी जो क्लास होगी उसमें अपन क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक आप तैयार करें। थैंक्स।